ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं क्लास वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन oops। ठीक है, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर क्लास मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, उनका काम भी अलग है और वो बनाने का रीजन भी अलग होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन से होते हैं। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है क्लास वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल्स बिलोंग टू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है वो, एंड वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस। ठीक है, हर एक अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू हो सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल का मतलब क्या होगा, शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास एंड रिमेन सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स अनलेस मॉडिफाइड एट द क्लास लेवल। अब अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमने अभी एटीएम का कोड बनाया था, ठीक है, वहां पर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ए, जहां पर नाम क्या पास किया था, रोहन। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था बी इज इक्वल टू ओमकार, तो बी के लिए नाम क्या बनता, ओमकार। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज है ना, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू होता है। क्लास वेरिएबल का मतलब क्या कि मैंने क्लास एटीएम का बनाया, मे बी किसी एक बैंक के लिए बनाया होगा, तो मैं ऊपर लिख के रखूंगा कि बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या बनेगा, क्लास वेरिएबल। ए के लिए भी, रोहन के लिए भी बैंक का नाम क्या है, एसबीआई। बी के लिए भी, ओमकार के लिए भी क्लास का नाम क्या है, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई। तो वो क्या होगा, क्लास वेरिएबल, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। क्लियर है, ये बेसिक डिफरेंस है। और जब भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू दिस। तो सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट का, करंट ऑब्जेक्ट है ना, तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, इसीलिए हम लोग सेल्फ डॉट लगाते हैं। जब हम लोग क्लास वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सेल्फ नहीं लगाते। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, मे बी बैंक नेम इज इक्वल टू दिस, तो वो बन गया अपना क्लास वेरिएबल। अब देखते हैं, यहाँ पर वही लिखा है, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स दैट आर स्पेसिफिक टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। दे आर डिफाइंड इनसाइड द इनिट मेथड यूजिंग सेल्फ। अब सिर्फ इनिट मेथड के अंदर नहीं डिफाइन करते, हम लोग और भी जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिन क्रिएट किया था, पिन हमने दूसरे मेथड के अंदर क्रिएट किया था ना, क्रिएट पिन वाले मेथड के अंदर। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग इनिट के अंदर ही करते हैं, लेकिन अगर सेल्फ लिखा है इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर क्लास है कार, यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, दोनों के दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और अपना सेम एटीएम वाला करता हूँ, क्लास, अब नीचे मैंने ये लिख के रखा है, देखो, तो मुझे पढ़ने को बेटर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया बनाते हैं, क्लास एटीएम, और यहाँ पर डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमन नेम। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू एटीएम रोहन, बी इज इक्वल्स टू एटीएम ओम। तो ए डॉट नेम अगर करूंगा तो रोहन आएगा, बी डॉट नेम करने पे ओम आएगा। यही है अपना क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, कि हर इंस्टेंस के लिए डॉट नेम तो सेम ही है, लेकिन ए डॉट नेम करूंगा तो अलग नाम आएगा, बी डॉट नेम करूंगा तो अलग नाम आएगा। ए और बी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो इंस्टेंस है। ये जो ए डॉट नेम और बी डॉट नेम है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ए डॉट नेम और ए डॉट, ओके, बी डॉट नेम, हाँ, मतलब इन शॉर्ट ये जो सेल्फ डॉट नेम हम लोग कर रहे हैं, यही इंस्टेंस वेरिएबल। अब वो सेल्फ के जगह पे ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, कुछ और जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोड के लिए अगर देखोगे तो ब्रांड एंड मॉडल आर इंस्टेंस वेरिएबल्स, सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल है। ईच ऑब्जेक्ट car1 एंड car2 हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ these वेरिएबल्स।
कार 1 के लिए ब्रांड अलग है, कार 2 के लिए ब्रांड अलग है। क्लियर है? इसीलिए उसको इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद आता है क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। दे आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। आउटसाइड एनी मेथड ये चीज जरूरी है क्योंकि वो स्कोप चेंज हो जाता है, जो हमने पढ़ा था ग्लोबल एंड लोकल वाला। तो अगर यहां पर मैंने क्या लिखा है कि क्लास का नाम है कार, यहां पर मैंने मेथड के बाहर लिखा है व्हील्स इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या बनेगा मेरा क्लास वेरिएबल, क्योंकि मैंने मेथड के बाहर लिखा है। अगर मैंने ऐसे लिखा कोई मे बी नेम इज इक्वल्स टू रोहन, ठीक है, ये मैंने रन कर दिया, ये भी डेटा रन किया। अब कार 1 डॉट नेम करने पे क्या आना चाहिए, रोहन आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका स्कोप क्या है, लोकल है ना। मतलब वो ये जो वेरिएबल है वो किसको पता है, सिर्फ और सिर्फ इनिट को पता है, और किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जो हम मेथड के बाहर लिखते हैं विदाउट यूजिंग सेल्फ डॉट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो सेम अगर मैं एटीएम के लिए लॉजिक लगाऊं, तो यहां पर अगर मैं कर रहा हूं बैंक अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिख दिया एसबीआई, बी के लिए भी एसबीआई ही होगा, ए के लिए भी एसबीआई ही होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लास वेरिएबल। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोला है, व्हील्स इज अ क्लास वेरिएबल शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस। व्हील सबके लिए सेम है, इसीलिए वो क्या है अपना क्लास वेरिएबल। उसके बाद आता है मॉडिफाइंग क्लास वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, कैसे चेंज कर सकते हैं उनको। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल, सो मॉडिफाइंग इट अफेक्ट्स ओनली दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं कार 1 डॉट ब्रांड, या फिर जो हमने देखा था बैलेंस चेंज हो रहा था, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पर तो ब्रांड चेंज हो रहा है। अगर नॉर्मली हम जो एटीएम वाला क्लास था उसमें जाके करें ए डॉट नेम इज इक्वल्स टू रोहन की जगह पे मैंने कर दिया रोहित, तो अब अगर ए डॉट नेम देखूंगा मैं, तो क्या आएगा, रोहित आएगा। मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ए के लिए नाम चेंज होके क्या बन गया, रोहित बन गया। पहले क्या था, रोहन था, मॉडिफाई हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे चेंज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को। अगर मुझे क्लास वेरिएबल चेंज करना है, इफ मॉडिफाइड एट द क्लास लेवल इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल इंस्टेंसेस। मतलब क्या कि अगर मुझे क्लास वेरिएबल चेंज करना है तो मैं उसे इंस्टेंस लेवल पे भी कर सकता हूँ चेंज, और क्लास लेवल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्लास लेवल पे करूंगा तो वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इंस्टेंस लेवल पे करूंगा तो सिर्फ उसी इंस्टेंस के लिए रिफ्लेक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो छोड़ो, हम अपना एटीएम वाला देखते हैं। सो ए डॉट बैंक नेम एसबीआई, बी डॉट बैंक नेम अगेन एसबीआई। अगर मैं यहाँ पर बी डॉट बैंक नेम इज इक्वल्स टू कर देता हूँ यूनियन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ बी डॉट बैंक नेम यूनियन है एसबीआई, तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुआ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, अपनी क्लास का नाम क्या था, एटीएम, सो एटीएम डॉट बैंक नेम, तो ए में भी चेंज हो गया, बी में भी चेंज। यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड करके देखता हूँ, एक्स वाई जेड, ए के लिए भी एक्स वाई जेड बना, बी के लिए भी, बी के लिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने मैन्युअली बी का चेंज किया था। ठीक है, अब रुको मैं एक बार कर्नल रिस्टार्ट करके बताता हूँ ये। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने मैन्युअली बी का जो बैंक नेम था वो चेंज किया था ना।
तो वो सबके लिए चेंज हो गया जहां जहां पर मैन्युअली चेंज नहीं हुआ था। ये रुको, एक्चुअली ऐसे ही होता है कि इट्स अ इशू? ऐसी ऐसे ही हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट को मैन्युअली चेंज करोगे तो फिर उसकी क्लास, अगर किसी भी क्लास वेरिएबल को मैं मैन्युअली किसी ऑब्जेक्ट के लेवल पे चेंज करूंगा, हाँ, तो जब तक मैं उस ऑब्जेक्ट को ही चेंज नहीं करूंगा तब तक वो मेन का चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर क्योंकि यहाँ पर मैंने मैन्युअली चेंज किया था। और जब आपने कर्नल रिस्टार्ट किया तो फिर वो पूरा रीसेट हाँ, होगा। तो अभी मैंने मैन्युअली किसी भी इंस्टेंस को चेंज नहीं किया ना, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर बैंक नेम बी का भी XYZ आ रहा है, ए का भी XYZ आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ए डॉट बैंक नेम इज इक्वल्स टू मे बी ए, ठीक है, तो ए डॉट बैंक नेम ए ही आता, बी का अभी भी क्या है, XYZ है। अगर मैं एटीएम का ओवरऑल करता हूँ चेंज, एटीएम का बिगर बी के लिए चेंज हो गया, ए के लिए वही रहेगा क्योंकि ए को मैंने मैन्युअली चेंज ठीक किया। है। क्लियर है? फिर अब क्लास वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स के बाद आते हैं मेथड्स। ठीक है, क्लास मेथड वर्सेस इंस्टेंस मेथड। अब एक स्टैटिक मेथड भी होता है, वो भी देखते हैं। अब इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं? ऑपरेट ऑन इंस्टेंट वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स रिक्वायर सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, ये अलग है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, तो ये अच्छे से ध्यान दो कि इंस्टेंस मेथड्स, अभी तक हमने जितने भी मेथड लिखे हैं वो सारे के सारे इंस्टेंस मेथड ही है, क्योंकि हम पहला पैरामीटर क्या लिख रहे थे? सेल्फ। तो अगर मेरा पहला पैरामीटर सेल्फ है तो इसका मतलब वो इंस्टेंस मेथड है। क्लियर है? सिंपल सीधा बात। ऑपरेट ऑन इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये हमेशा बस क्या एक्सेस करता है? इंस्टेंस वेरिएबल को ही एक्सेस करता है। मतलब जो जिसके आगे से सेल्फ डॉट लिखा होगा वही वेरिएबल्स को वो एक्सेस कर पाएगा, जिन मेथड्स के आगे सेल्फ लिखा होगा वही मेथड्स को वो एक्सेस कर पाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। उसके बाद आता है क्लास मेथड। क्लास मेथड ऑपरेट्स ऑन क्लास वेरिएबल्स, और हमें एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करना पड़ता है। टेक CLS एज द फर्स्ट पैरामीटर इंस्टेड ऑफ सेल्फ। तीन चीजें हैं। सबसे पहले जैसे कि अपना जो इंस्टेंस मेथड था वो इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करता था, वैसे ही क्लास मेथड क्लास वेरिएबल पे काम करता है। पहला डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि क्लास मेथड डेकोरेटर छोड़ दो, कि जो अपना इंस्टेंस मेथड है वो पहला पैरामीटर क्या लेता है बाय डिफॉल्ट? सेल्फ। एंड जो अपना क्लास मेथड है वो पहला पैरामीटर क्या लेता है? CLS। CLS का मतलब क्लास। क्लियर है? ये दो बेसिक डिफरेंसेस है। और जो अपना क्लास मेथड है, सॉरी इंस्टेंस मेथड है, वो हम लोग सीधा सीधा डिक्लेयर कर सकते हैं। डेफ लिख दिया, आगे हमने कोई भी वेरिएबल्स लिख दिए, फंक्शन का नाम लिख दिया, पैरामीटर्स पास कर दिए, तो वो बन गया अपना इंस्टेंस मेथड। लेकिन अगर मुझे किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाना है तो मुझे उस मेथड के नाम के ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा, एट द रेट क्लास मेथड। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है ना एट द रेट क्लास मेथड, एट द रेट लगा के मेथड का नाम, इसे बोला जाता है डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन को एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट में भी एक फंक्शन ही देता है। तो हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़े थे, वो क्या थे? फंक्शंस व्हिच टेक फंक्शंस एज इनपुट। कौन से थे हायर ऑर्डर फंक्शंस? फंक्शन दैट ए फंक्शन एंड इनपुट ना, ये रैंडम फंक्टू वो वही ना, हाँ हाँ हाँ, वही ना। नहीं लेकिन गलत है, लेकिन क्लोज। मैप फिल्टर रिड्यूस, मैप फिल्टर क्योंकि वहां पर हम लोग इनपुट में क्या देते थे? लैम्बडा फंक्शन देते थे ना। तो फंक्शंस विच टेक फंक्शन विच टेक फंक्शंस एज इनपुट, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हायर ऑर्डर फंक्शंस। लेकिन जो फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इनपुट में फंक्शन लेते हैं और आउटपुट में भी फंक्शन देते हैं, उन्हें हम डेकोरेटर बोलते हैं। क्लियर है? अब डेकोरेटर का कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। बस हमें कुछ कुछ डेकोरेटर्स पढ़ने हैं, जैसे कि क्लास मेथड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। ये तीन डेकोरेटर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बस माइंड में ये याद रखना, किसी ने अगर पूछा डेकोरेटर क्या होता है, डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन होता है
यूजर डिफाइंड फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि फंक्शन को एज इनपुट लेता है एंड फंक्शन को ही एज आउटपुट देता है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमें एक और चीज क्या डिफरेंस पता चला कि अगर मुझे कोई भी क्लास मेथड बनाना है तो उस मेथड के नाम के ऊपर हमें क्लास मेथड डेकोरेटर बनाना पड़ेगा। डेकोरेटर यूजर डिफाइन करना होगा। नहीं, क्लास मेथड हमने कहा बनाया? यूजर डिफाइन भी होता है और बिल्ट इन भी होता है। अभी जो हम तीन यूज करेंगे, क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड, ये तीनों के तीनों, सॉरी इंस्टेंस मेथड नहीं होता है, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये तीनों बिल्ट इन डेकोरेटर्स। अगर हम चाहें तो हम अपना यूजर डिफाइंड डेकोरेटर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, तो दोनों टाइप के होते हैं डेकोरेटर, सिर्फ यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो क्लास मेथड है तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा उस मेथड के आगे कि एट द रेट क्लास मेथड, तभी उसे एज अ क्लास मेथड ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर पहला पैरामीटर भी क्या गया, CLS। और यहाँ पर अब हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, CLS डॉट व्हील से जब मैं लिख रहा हूं तो किसको एक्सेस कर रहा है वो, क्लास वेरिएबल्स को। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर ATM के लिए भी सेम लॉजिक लगाते हैं। आ गया अपना डेफ। तो यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ बैंक अंडर स्कोर नेम डबल इक्वल्स तो कर रहा हूँ SBI, और यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ डेफ चेंज बैंक, तो यहाँ पर पहला जाएगा अपना CLS। यहाँ पर अगर मैं बैंक अंडर स्कोर, चलो एक और वेरिएबल पास कर देते हैं कोई भी, न्यू, तो यहाँ पर बैंक अंडर स्कोर नेम इज इक्वल्स टू न्यू। अगर मैं ये करता हूँ, कहाँ गया दिस, यहाँ पर ओम आ रहा है, और अगर मैं चेंज बैंक करने जाऊंगा और यहाँ पर पास कर दूंगा मे बी यूनियन, रन हो गया, एरर नहीं आया ना, बी डॉट बैंक नेम, क्या आ रहा है फिर भी SBI, लेकिन मैंने बैंक नेम को तो न्यू कर दिया था। लेकिन ये वाला बैंक नेम और ये वाला बैंक नेम ये अलग अलग बन गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने, अगर मुझे क्लास वेरिएबल एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग सेल्फ लिखते थे अपने इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, वैसे ही क्लास वेरिएबल के लिए CLS लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से फिर हो गया, लेकिन अगेन वो नहीं होगा, यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन ये जो अभी चेंज हुआ है ना बैंक नेम, वो ये वाला चेंज नहीं हुआ। अब ये कैसे बताऊं तुम्हें, ई डॉट बैंक नेम अभी भी क्या है, SBI, क्योंकि ये अभी तक कौन सा वाला मेथड है पता है, इंस्टेंस मेथड है। क्यों? एट द रेट नहीं लिखा। अब ये कैसे पता करोगे, अगर मैंने यहाँ पर CLS डॉट नेम लिखा, अब ये सेल्फ डॉट नेम है ना, ये ऑब्जेक्ट वाला नेम है, ये CLS डॉट नेम है, मतलब ये क्लास वाला नेम, तो इसका वैल्यू कुछ अलग होना चाहिए ना, या फिर क्लास वेरिएबल CLS नेम करके कोई है ही नहीं। नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू ओमनी, ओम ऑलरेडी है ना, ABC लिखते हैं। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो अब क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं, ओम लिख के आ रहा है। CLS नेम का प्रिंट है यहाँ पर, अच्छा ओके। लेकिन नेम मतलब जो क्लास वेरिएबल था वो तो क्या था, ABC था ना, हाँ। तो ABC आना चाहिए था, लेकिन क्या प्रिंट हुआ, ओम। क्यों? क्योंकि ये क्या समझ रहा है पता है, कि ये जो CLS हमने लिखा है उसे वो एज अ सेल्फ ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, परसों परसों निकल ही पढ़ा था, कि जो पहला वेरिएबल होता है
वो सेल्फ होता है ना इंस्टेंस का, और सेल्फ की जगह पे कुछ भी लिखो, तो ये सीएलएस को भी वो सेल्फ ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास मेथड लिखता हूँ, अब यहाँ पर क्या आया, एबीसी। अगर ए डॉट बैंक नेम देखेंगे, वो भी चेंज हो गया। क्लियर है? मतलब तुम ये पूरा सीएलएस वीएलएस लिख दोगे, लेकिन फिर भी वो काम कैसे करेगा, एज अ इंस्टेंस वेरिएबल ही, जब तक तुम लोग यहाँ पे डेकोरेटर नहीं लगा देते। समझे? क्या यहाँ पर चेंज हुआ? अब यहाँ पर सीएलएस डॉट नेम, सीएलएस मतलब क्या है, वो क्लास वेरिएबल है, मतलब ये वाला एक्सेस कर रहा है। एंड अगर मैं नॉर्मली ए डॉट नेम लिखूंगा या फिर सेल्फ डॉट नेम, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहां पर अगर मैं करता हूं सेल्फ डॉट नेम, तो क्या लग रहा है, प्रिंट नहीं हुआ, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये अपना क्लास मेथड है, इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसे ऊपर समझे? क्लियर है अभी? क्लास मेथड्स एंड कौन से थे, इंस्टेंस। इंस्टेंस मेथड्स। अगर आपने एट द रेट क्लास मेथड हटा दिया तो वो एक्सेस कर पाएगा, राइट? हाँ, अब अगर मैंने एट द रेट हटा दिया, कमेंट आउट ही कर देता हूँ। सर, हाँ, ये क्लास वेरिएबल को इंस्टेंट मेथड के अंदर तो मैं कॉल कर सकता हूँ ना, यूज कर सकता क्लास वेरिएबल को, हूँ मेरी में, हाँ लेकिन इंस्टेंस को क्लास के अंदर नहीं कर सकता ना। हाँ, तो यहां पर अगर मैं cls डॉट नेम करूंगा, यहाँ पर मैं ना एक काम करता हूँ, इसको चेंज बैंक के ये हटा देता हूँ। अगर इसका काम बस है कि प्रिंट करना, नाम प्रिंट करना, ठीक है, और यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो ये cls डॉट नेम से क्या प्रिंट करेगा, सेल्फ डॉट नेम भी है, और ये क्लास का नेम भी, क्लास के नेम में एबीसी है, सेल्फ डॉट नेम में ओम गया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ओम। क्यों? क्योंकि cls अभी क्या है, सेल्फ है, करंट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं इसको क्लास मेथड में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये cls क्या बन गया, क्लास बन गया, तो ये आ जाएगा एबीसी। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर इनिट में प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट नेम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये रोहन को हटा देता हूँ, ओम आ रहा है इनिट की वजह से, और एबीसी आ रहा है चेंज बैंक की वजह से, क्लास मेथड की वजह से। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा cls डॉट नेम, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा, क्या होगा, तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं, उधर कुछ नहीं आएगा ऊपर। जो कुछ भी आउटपुट ही नहीं आएगा, एरर आ एरर आएगा, क्योंकि उसे cls पता नहीं कि cls क्या है। कुछ सीएलएस नीचे आपने डिफाइन किया है। क्या? नहीं, पर वो क्लास के अंदर वो तो अलग मेथड है ना। क्लास में तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी क्लास मेथड, सॉरी क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है, चलो हम लोग ये भी करके देख लेते हैं। मैं तो इन्स्टेंट खाली चेक करायला गेला नाही तर त्यांनी हाँ, वरती बघून आउटपुट जाऊन देणार होतं. तो अगर मैं नॉर्मली नेम भी लिखता हूँ, तो वो एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये कौन सा नेम एक्सेस हो रहा है, ऊपर एक्सचेंज मेथड का सेल्फ वाला मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये नेम, ये नॉर्मल जो नेम था, इसमें क्या लिखा है, एबीसी लिखा है। तो जब मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये नेम प्रिंट कर रहा है ना, ये कौन सा वाला नेम, ये वाला है ये जो एज इट इज आ रहा है वो वाला। लेकिन मुझे तो क्लास वेरिएबल एक्सेस करना था, तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे फिर? एट द रेट क्लास हाँ एटीएम बराबर ठीक है, तो अगर इंस्टेंस मेथड के अंदर मुझे क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो क्लास टू डिफाइन तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल, क्लियर है? हाँ लेकिन ये सेम चीज मैं क्लास मेथड के अंदर नहीं कर सकता। आप इंस्टेंट नहीं ये कर सकते हाँ, क्लास क्योंकि मेथड के इंस्टेंस का फिक्स्ड नाम नहीं है ना कुछ भी, वो तो बाद में डिफाइन होगा, पहले से नहीं लिख सकता मैं। क्लियर है? क्लास मेथड क्या होते हैं,
बट अगर आपने मतलब हर उसको अलग अलग नाम दिया तो आप कर सकते हो, मतलब जैसे कि सेल्फ की जगह मैंने कोई एबीसी करके ऐसा नाम दिया इंस्टेंस ऑफ। क्लास मेथड के अंदर? हाँ, क्लास मेथड नहीं के नहीं, अंदर। वही तो। ओके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो तो बाद में डिफाइन होगा ना, गॉट। और मैं सेल्फ तो लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि वो जा नहीं रहा है इनपुट में। ठीक है बात। क्लियर है? फिर अपना है लास्ट टाइप का मेथड, जो कि है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड डू नॉट ऑपरेट ऑन इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स, यूज एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर, डू नॉट टेक सेल्फ और सीएलएस एज पैरामीटर। मतलब स्टैटिक मेथड में ना सीएलएस जाएगा ना सेल्फ जाएगा, वो इंस्टेंस ऑपरेट वेरिएबल्स को भी यूज नहीं करता है, ना ही वो क्लास वेरिएबल्स को यूज करता है। ठीक है, उसके लिए हमें अलग से पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। और यहाँ पर एट द रेट डेकोरेटर क्या आ जाएगा? स्टैटिक मेथड। अब अगर मैं एटीएम का एग्जांपल लूं तो उसके लिए क्या हो सकता है? मे बी कॉन्टेक्ट अस वाला पार्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, या फिर नहीं, क्या हो सकता है? एटीएम में कुछ ऐसे होता है? एटीएम में तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मेरे पास कोई भी एक क्लास है, मे बी स्टूडेंट का, और स्टूडेंट में मुझे क्या करना है? वो इनिट में उसका नाम वाम है, नाम एज मार्क्स वो सब है, और उस स्टूडेंट को बस ये देखना है कि अगर मुझे 3 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, कि मुझे मिलता है मे बी 35, देन 40, देन 45, तो मेरे परसेंटेज क्या होते हैं? अब ये डेटा मुझे स्टोर करके नहीं रखना, ये बस मुझे एंटर करना है, वैल्यू जानना है और खत्म। या फिर जो बैंक के यूजुअली एप्लीकेशन होते हैं वहां पर वो ये होता है ना, एक ईएमआई कैलकुलेटर, हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, वो हाँ, सब वो चीजें। अब वो एक्चुअल डेटा तो नहीं है, हम लोग मैन्युअली कुछ तो एंटर करते हैं और उससे बस जानते हैं कि हाँ इतना इतना इंटरेस्ट हाँ, भरना पड़ेगा, इतना इतना ईएमआई मेरा जाएगा। तो वैसी सब चीजें वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? स्टैटिक मेथड के थ्रू करते हैं। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो कि ना क्लास वेरिएबल को यूज करेंगे, ना इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है। अब नॉर्मली अगर मुझे बनाना होता, या फिर इधर ही अपडेट करके देख लेते हैं, डेफ, यहाँ पर ईएमआई में क्या क्या जाता है? लोन अमाउंट, और फिर टेन्योर एंड परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना पड़ेगा? क्या होता है फॉर्मूला? रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर भी नहीं है ये, अपना नॉर्मली कितना टोटल अमाउंट भरना पड़ेगा प्रिंसिपल के ऊपर। तो 10 अमाउंट अपना प्रिंसिपल है, टेन्योर ड्यूरेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना ईयरली इंटरेस्ट है। क्या बता, देख लो उसका क्या फॉर्मूला होता है। अमाउंट में कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा। या फिर चलो टेन्योर हटा देता हूँ तो इजी हो जाएगा थोड़ा। अगर मेरे पास बस प्रिंसिपल है और एक इंटरेस्ट अमाउंट है, तो टोटल कितना बनेगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आएगा ना? तो अगर मैं ये रन करता हूँ, अब अपना कोर्स, ये मतलब इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ कि अगर, या फिर ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम लोग यूजुअली जो ये देखते थे इंक्रीमेंट वाला, वही देख लेते हैं कि मेरी अगर सैलरी कुछ है, इंक्रीमेंट यहाँ पर है सैलरी, एंड यहाँ पर है क्या बोलते हैं उसको? अप्रेजल, अप्रेजल ही बोलते हैं ना? हाँ, सही है स्पेलिंग? हाँ, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा उसका? सैलरी प्लस सैलरी इंटू अप्रेजल। अप्रेजल मतलब परसेंटेज में होता है ना, अमाउंट ही होता है। तो जो परसेंट होता है, अरे हाइक बोलते हैं उसको ना।
सैलरी ड्राइंग में सैलरी प्लस सैलरी तो होगा नहीं, सैलरी प्लस सैलरी में अलग कर दी। नहीं, था 100 रुपए अगर है, उस पे अगर मैं बोला 5% हाइक मिल रहा है, तो टोटल सैलरी कितना बनेगा? 105 105 ना। मतलब जो अपना स्टार्टिंग का था 100 रुपया, प्लस 100 का 5% कितना होगा? 5। अच्छा तो वो आपने 100 के ये 5 के लिए तो सैलरी लगेगा ना। ये बकायदा मैंने यहाँ पर लिख के बताया था, डिस्काउंट के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। ओ भाई तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ए डॉट, अरे ए बना ही नहीं है, बी डॉट इंक्रीमेंट। यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ 100,5, तो क्या आना चाहिए? 05 105 आना चाहिए ना। एरर है स्टैक क्या बोल रहा है कि इट टेक्स ओनली 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन, लेकिन मैंने लिखे कितने हैं? 2 ही लिखे हैं, तो 3 क्यों आ रहा है? बस है ये कौन सा मेथड है? अरे प्रिंट रिटर्न करना पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं ये स्टैटिक मेथड है कैसे बता? मैं कैसे मान लूं? ये तो अभी तो इंस्टेंस ही है, अभी डेकोरेटर कहाँ लगा है? तो वो पहला पैरामीटर क्या ले रहा है? सैलरी सैलरी, मतलब सेल्फ है उसके लिए। और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? टेक्स्ट 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली हम लोग ये जो बी डॉट करके लिखते हैं ना, वही होता है पहला पैरामीटर, जो है सेल्फ जाता है, और फिर ये दो जाते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमने पैरामीटर मांगे कितने? 2, लेकिन हम लोग दे कितने रहे? बी पहला, फिर 100, देन 5। तो 3 पैरामीटर दे रहे हैं, वही यहाँ पर लिख के आया। इट टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @ स्टैटिक मेथड, तो उससे इस वाले क्लास को, इस वाले मेथड को इतना क्लियर हो जाता है कि मुझे पहला वाला पैरामीटर सेल्फ लेना ही नहीं है, ना ही मुझे क्लास लेना है। दूंगा तो अपना सही से 105 आ गया। क्लियर है? अगर मैंने वो स्टैटिक मेथड को कमेंट आउट करके बी को एज अ वेरिएबल बनाऊं तो रन हो जाएगा मतलब यहाँ पर ऐसे, ना 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 तो नीचे बी डॉट है ना उसको वेरिएबल बना के किया तो यहाँ पे बी डॉट, हाँ इसको वेरिएबल बना दो कैसे ऐसे? तो रन हो प्रिंट फिर प्रिंट बी इंक्रीमेंट किसका मेथड है? कौन से क्लास का मेथड है? एटीएम क्लास का मेथड है। जब तक मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। सही है ना? तो वो तो ऐसे इंक्रीमेंट तो हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। हाँ, अभी सिर्फ ये यूजर डिफाइंड होता है एक अलग से तो हाँ, फिर आप कर सकते हो तब कर सकते हो। अगर मैंने ऐसे बी कॉमा करके लिखा, या फिर यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मे बी सेल्फ ही लिख दिया, कॉमा, सिर्फ तब भी ये रन कर रहा है। स्टैटिक मेथड नहीं है, मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, तो इसलिए ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी सेल्फ यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फिर सेल्फ को एज अ पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर सेल्फ को एज अ पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, तो इसे स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर। क्लियर है? ये चीजें अब जरूरी नहीं है कि तुम लोग स्टैटिक मेथड ही यूज करो, जैसे मैंने अभी बताया। अगर मैं यहाँ पर बस एक पैरामीटर लिख दूं सेल्फ, फिर भी काम करने लग जाएगा। लेकिन कोड को बेटर बनाने के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये अपने हो गए स्टैटिक मेथड। तो समरी ऑफ डिफरेंस, ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग इनिट के अंदर। यूजुअली इनिट के बाहर दूसरे मेथड्स में भी हम लोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इंस्टेंस वेरिएबल्स, इतना याद रखो, ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि मेथड्स के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। और ये क्लास वेरिएबल
इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड्स, मेथड्स के बाहर और क्लास के अंदर। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स, दैट इज इंस्टेंस, और क्लास वेरिएबल क्लास के लिए, सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम। स्टोर्ड इन सेल्फ डॉट वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल इज स्टोर्ड इन क्लास डॉट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्फ सेल्फ हम लोग अगर क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं तो सेल्फ यूज करेंगे, क्लास के बाहर यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल। और ये क्लास के अंदर यूज करो या क्लास के बाहर यूज करो, क्लास नेम जो भी है वही डॉट वेरिएबल नेम। फिर अफेक्ट्स ओनली दैट इंस्टेंस ऑल इंस्टेंसेस अनलेस ओवररिडन। ओवररिडन का मतलब क्या है, जो हमने किया था ए डॉट बैंक नेम इज इक्वल्स टू यूनियन, तो वो हमने ओवरराइड किया था। एग्जाम्पल वही है, सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड, कार डॉट व्हील्स इक्वल्स टू 4। क्लियर है? फिर अपने आते हैं मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। सेल्फ पैरामीटर इंस्टेंस मेथड लेता है, बाकी दोनों नहीं लेते हैं। क्लास मेथड क्या देता है, सीएलएस। सीएलएस कौन लेता है, इंस्टेंस नहीं लेता है, क्लास लेता है, स्टैटिक मेथड नहीं लेता है। इट ऑपरेट्स ऑन इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड, class methods operate on class variables and static method operates on neither of class or instance variables। उसके लिए हमें अलग से पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। फिर यूजेस, क्लास मेथड डेकोरेटर, क्लास मेथड यूज करता है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर यूज करता है। क्लियर है? फिर यही है अपने डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट?